हाथी घोड़ा पाल की जय करोना लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय करोना लाल की। और भैया तूने कर दी ऐसी तैसी पूरे इस साल की। गुड मॉर्निंग इंडिया। केम छो बच्चों, मजाમાં? वेलकम बैक टू योर ब्यूटीफुल से चैनल विद योर हैंडसम टीचर जिसका नाम है फिजिक्स बाय राहुल बंसल। करते हैं स्टार्ट आज का नेक्स्ट टॉपिक। जैसा कि आपको पता है आपका चल रहा है अध्याय 3। यह अध्याय क्या होता है? अरे अध्याय का मतलब है पार्ट 3, चैप्टर 3, चैप्टर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर u प्लस एटी एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। धीरे बोल देता हूं। v इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये तीनों इक्वेशन आपने पढ़ी थी ग्राफिकल मेथड से। कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। आज हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस मेथड से। क्या होता है ये कैलकुलस मेथड? तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं, आखिर क्या होता है ये कैलकुलस मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कैलकुलस। बच्चों मैथमेटिक्स जिस बच्चों के पास है वो बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे कि क्या होता है कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन होती है, कैलकुलस में इंटीग्रेशन होती है, कैलकुलस के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। मैथमेटिक्स के अंदर लगभग 40 नंबर के आसपास आती है। 12th क्लास के अंदर 5-6 चैप्टर कंबाइंड होकर बनते हैं ये कैलकुलस। हम केवल सीखने जा रहे हैं आज इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन की भी कभी हम क्लास लेंगे जब हमें रिक्वायर्ड होगी। आज हम इंटीग्रेशन की क्लास लेते हैं और सीखते हैं कि क्या होता है ये कैलकुलस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। कैलकुलस जिसको हमने यहां पर वर्ड यूज करा इंटीग्रेशन। हम बेसिकली कैलकुलस की जगह इंटीग्रेशन वर्ड यूज ही करते हैं और हम लिखते हैं सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। सीधा सीधा लिखो इंटीग्रेशन। क्या है आपके पास ये बच्चों इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। मैं आपको समझाता हूं इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, जोड़ना। सपोज करो कि मेरे पास, मैं आपको बोलूं कि आपके सर में कितने बाल हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है क्या। मैंने पूछा क्या आपके सर पे कितने बाल हैं। आपको पता है ये? नहीं पता। हम 100% कैलकुलेट कर भी नहीं सकते हैं बच्चों। हम निकालेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मैंने क्या काम करा, मैंने आपके सर पे छोटा सा 1 सेंटीमीटर का सर्कल काट लिया और उस सर्कल में कितने बाल हैं वो गिन लिए। पूरे खोपड़े का, पूरी चांद का, पूरी टाट का, पूरे सर का, पूरे स्कल का कितना एरिया है वो कैलकुलेट कर लिया। मान लो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले एरिया का के अंदर बाल आए 3534 और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सर का एरिया है, उसमें हमने 3534 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप 35 लाख जो भी व्हाटसोएवर वैल्यू आएगी आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके सर में कितने बाल हैं। 3534 3.5 लाख के आसपास निकल के आएंगे। तो इसका मतलब हुआ, हो सकता है किसी जगह बालों की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और किसी जगह बालों की डेंसिटी बहुत कम है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि एक्यूरेट बाल निकल के आएंगे, फिर भी काफी हद तक क्लोज चीज हमारे पास आ जाएगी। तो पहले हमने क्या काम करा, पहले हमने एक बड़ी सी चीज को छोटे हिस्से में तोड़ लिया 1 सेंटीमीटर। इसको हमने बोला डिफरेंशिएशन। क्या बोला इसको? डिफरेंशिएशन। जैसे 11th क्लास में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म। सेम सिस्टम ही है। पहले आपने बड़ी सी चीज को स्टडी करने के लिए, संभलने के लिए, समझाने के लिए, किसी बड़ी सी चीज को आपने स्टडी करने के लिए छोटे से टुकड़े में कन्वर्ट कर लिया। अब वो बहुत सारे छोटे 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 टुकड़े आपने निकाले और उनको वापस आपने इंटीग्रेट कर दिया। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि आपको अगर मैं बोलूं कि बच्चों इसका एरिया निकाल के दिखाओ, इसका एरिया ऐसे, तो ये एरिया जो है बच्चों ये इर्रेगुलर फिगर बन रही है। लेकिन अगर मैं यहां पर एक छोटी सी पट्टी काट लूं, छोटी सी पट्टी, नन्ही सी मुन्नी सी पट्टी, तो देखो ये जो हिस्सा होगा ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट होने की वजह से ये छोटी सी पट्टी बन गई एक रेक्टेंगल। और ऐसी हजारों लाखों पट्टियां मैंने काट ली, हजारों लाखों पट्टियां काट ली, एक पट्टी का एरिया निकालकर और उनको नंबर ऑफ पट्टी से मल्टीप्लाई कर दी। इस तरीके से हम फाइनली एरिया निकाल लेते हैं। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के कुछ आपको लॉज बताने जा रहा हूं जो यूज होंगे कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने में। आइए देखते हैं क्या है वो तरीके। तो सबसे पहले बच्चों ये समझो कि हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। किसके रिस्पेक्ट में का मतलब क्या हुआ कि हमें किसको इंटीग्रेट करना है। हमें डिस्प्लेसमेंट को करना है, हमें वेलोसिटी करनी है, हमें एक्सेलरेशन करना है, हमें टाइम करना है, हमें किसको इंटीग्रेट करना है, सबसे पहले ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है वो आपको बता देता हूं। ये इंटीग्रेशन का साइन है लंबा सा। तो यहां पर क्या आ गया, x की पावर n डॉट dn। इसको हमने इंटीग्रेट करा, सॉरी n नहीं आएगा यहाँ पर, x आएगा, x की पावर n डॉट dx। ये जो d के बाद ये वाला जो सिंबल होगा ये डिसाइड करेगा हमें इंटीग्रेट करना किसे है। हमें इंटीग्रेट करना किसे है बच्चों, x को। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मूला यहां पर निकल के आएगा इसका, x की पावर n का फॉर्मूला बनता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, प्लस में c भी होता है। वो मैथमेटिक्स का टर्मिनोलॉजी है, हम अभी यहां पर इस c वाली बात नहीं कर रहे हैं, जब कोई न्यूमेरिकल आएगा तब देखी जाएगी। तो x की पावर n का मतलब क्या हुआ, n की एक वैल्यू बढ़ गई और जो वैल्यू यहां पर होगी वही नीचे आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन x की पावर 2 डॉट dx, तो देखो x की पावर n में एक जुड़ जाएगा, तो 2 में एक जुड़ गया तो कितना हो गया 3, और जो n प्लस 1 ऊपर था वही n प्लस 1 नीचे आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई x की पावर 3 अपॉन में 3। तो इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट करा। और देखते हैं आगे कैसे करेंगे। सपोज करो x की पावर होती 4 डॉट dx, तो ये बनता है इसका x की पावर 5 अपॉन में 5। और देखते हैं आगे, अगर सपोज करो ये हुआ x की पावर -2 डॉट dx, तो भी कोई मुश्किल नहीं है, जो भी यहां पर होगा उसमें आप एक जोड़ दोगे, तो ये हो गया -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1। तो ये बना आपके पास नीचे -1 ऊपर x की पावर -1, x की पावर -1 नीचे भी -1, ये आ गया -1 अपॉन में x। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन बात अभी यहां पर फिनिश नहीं हुई है गब्बर, आगे देख लो। सांभा कालिया तुम क्या करके रहोगे, सुनो आगे। अभी बात यहां पर फिनिश नहीं हुई है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। मैं इसको रब कर रहा हूं। आगे क्या करते हैं देखिए, वो अगर मैंने बोला 1/x, इसको कैसे करेंगे। अरे बहुत इजी है बच्चों, जैसे x की पावर -2 बोला था ये भी ऊपर चला जाएगा। ऐसा नहीं है बच्चों, 1/x के लिए हम एक स्पेशल टर्म लगाते हैं और उसका बनता है हमारे पास log of x। ये आपको मैं बताना नहीं चाह रहा था। तो 1/x का एक स्पेशल टर्म होती है जिसका होता है हमारे पास log of x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास log of x। हाँ, अगर हमारे पास हो जाए 1/x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल वही बनेगा। x की पावर 2 का मतलब हो गया ऊपर जाकर हो जाएगी x की पावर -2। इंटीग्रेशन का साइन वहीं पर, x की पावर -2 का अभी आपने सॉल्व करा था, तो ये बना था -1 अपॉन में x। बात कुछ क्लियर हुई। तो x की पावर वाले तो आपने सारे समझ लिए, कुछ एक दो चीजें और देख लेते हैं। कैसे, कुछ ऐसे। तो बात करते हैं बच्चों, अगर मान लो आपके पास है x की पावर, यहां पर a की जगह हम ले लेते हैं 2x की पावर 2 डॉट dx। तो अभी 2 का क्या करें बच्चों, 2 है कांस्टेंट क्वांटिटी, हमें इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में, तो केवल इस पर फोकस होना चाहिए। ये बाहर निकाल दो, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x की पावर 2 डॉट dx।
x की पावर 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से वही बन जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3, 2 आगे था, ये आपका आंसर आ गया। और आगे चलते हैं, सपोज करो यहां पर होता a x की पावर 4 अपॉन में b साथ में dx, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से a बाय b बाहर आ गया और आपके पास क्या बन जाएगा, x की पावर 4 का बन जाएगा 5 और नीचे भी 5। बल्ले बल्ले जी। और आगे चलते हैं, हम तो इसमें पूरा 2 साल बिता देंगे, ऐसा नहीं है, बस फिनिश होने वाला आपका इंटीग्रेशन। आगे हम चलते हैं, अगर सपोज करो बच्चों यहां पर है x की पावर 7 डॉट dy, अब क्या करेंगे सर, वही कर देंगे, सिंपल है, x की पावर 8 अपॉन में 8। लल्लू देख रहे यहां पर y है, फिर बोला था ना यहां पर जो बच्चों सिंबल होगा उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पर क्या होगा अब ही देखते हैं। पहले इधर देखो, अगर यहां पर केवल dx हो तो किसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, एक काम करते हैं शकलाका बूम बूम की तरह कुछ यहां पर लिख देते हैं। बच्चों यहां पर कुछ लिखा हुआ है पहले से ही, वो है 1 तो लिख सकते हो ना, और क्या मैं 1 को ऐसे लिख दूं आगे चलकर, अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, 1 को मैं x की पावर 0 शो कर दूं, चलेगा? अरे हाँ सर ये तो दौड़ेगा, और x की पावर 0 का क्या बन जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, वो 1 नीचे भी आ जाएगा, बस 1 हमारे किसी काम का नहीं है, 1 हमारे किसी काम का नहीं है, तो आंसर आ गया x। तो हमेशा ध्यान रखना 1 का इंटीग्रेशन क्या आया, x। अगर यहां पर x की जगह बच्चों y होता तो इंटीग्रेशन क्या आता, y। अगर यहां पर z होता तो इंटीग्रेशन क्या आता, z। अगर यहां पर u होता तो इंटीग्रेशन क्या आता, u। अगर यहां पर t होता तो इंटीग्रेशन क्या आता, t। कुछ बात समझ में आई कि जो यहां पर होगा वही डिसाइड करेगा हमें इंटीग्रेशन करना किसको है और फाइनल आंसर आएगा क्या। अब यहां पर वापस आ जाओ भैया, तो हमारे पास देखिए अब क्या बना, हमारे पास बना हम इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, जैसे यहां पर आपने इंटीग्रेट करा था x के रिस्पेक्ट में तो केवल x पर फोकस करा था ना, आपके लिए a और b क्या हो गए थे, कांस्टेंट। सेम सिस्टम यहां पर समझो, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर 7 आपके लिए माना जाएगा कांस्टेंट। तो इसका मतलब हो गया x की पावर 7 बाहर आ गया, इंटीग्रेट किसे करना है, 1 को, और 1 का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया, t होगा तो t आएगा, y होगा तो y आएगा, तो y के लिए क्या आ गया आपके पास, y, और x की पावर 7 आपके पास ये रहा, ये आपके पास इस तरीके से आ गया। तो कुछ ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिए हैं, अगर इक्का दुक्का रह जाएंगे तो एक बार और देख लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कौन से मेथड बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। आज की क्लास यहीं तक, पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए, और ज्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। वो जो लाल वाला बटन होता है ना, लाल में लाल सा नीचे, उस पर अंगूठा दबा देना अपना। टिल देन गुड बाय।